India holds the glory. Lovely shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Sameep Rajguru. इंग्लैंड दौरे में 2-2 की बराबरी, जबरदस्त प्रदर्शन। तो ये कहना सही होगा कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट का भविष्य सुनहरा है। क्या शुभमन गिल बनेगा हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा कप्तान? सिराज है हिंदुस्तान का नया ताज। नई कहावत है, सिराज है तो जीत है। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप सबका स्वागत है। और आज आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। और इस मुस्कुराहट के पीछे की जो कारण और जो वजह है वो और कुछ नहीं, वो वजह है टीम इंडिया की इंग्लैंड में ज़बरदस्त प्रदर्शन और ज़बरदस्त आखिरी टेस्ट मैच में जीत, सीरीज को बराबर करना, जो वाकई में एक चमत्कार से कम नहीं है। और इस चमत्कार के बारे में कहीं ना कहीं हर कोई हिंदुस्तान में बात कर रहा है। और हमेशा मैं कहता हूं कि पॉडकास्ट, क्योंकि ये डिजिटल मीडियम है, ये पॉडकास्ट हो सकता है कि आप 10 साल के बाद देख रहे हो, तो मैं इसलिए टाइमलाइन जरूर बता देता हूं कि कब ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं। ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं जब टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मैच ड्रॉ किया, उसके तुरंत बाद ये पॉडकास्ट में मैं आपके साथ यहाँ पर ये क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु कर रहा हूँ, जहां पर भारतीय टीम ने 5 टेस्ट मैचेस, 25 दिन के लगातार क्रिकेट, एक भी टेस्ट मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें 4 दिन का खेल हुआ हो। हर टेस्ट मैच में 5 दिन का खेल देखने को मिला और 25 दिन की लाजवाब क्रिकेट, डिफिकल्ट क्रिकेट, ऐसी क्रिकेट जिसमें हर दिन आपको संघर्ष करना पड़ा है, हर दिन आपको मशक्कत करनी पड़ी है। मतलब आपको घोड़े की तरह दौड़ना भी पड़ा है और आपको, कहते हैं ना किसको, म्यूल, खच्चर की तरह वजन उठाकर आपको चलना भी पड़ा है मीलों। तो ये एक ऐसा टेस्ट सीरीज रहा जिसमें एक खिलाड़ी का हर पहलू जो है वो टेस्ट हुआ। ये कमाल की जो टेस्ट सीरीज हमको देखने को मिली है, ये ऐसी टेस्ट सीरीज क्रिकेट के इतिहास में ही, आप ये भूल जाओ कि भारत और इंग्लैंड, क्रिकेट की दुनिया में ही ऐसी टेस्ट सीरीज या ऐसी क्रिकेट देखने को बहुत कम मिलती है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मौका मिले तो सारे टेस्ट मैचेस के, अगर आपने नहीं देखे हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जिस भी वक्त आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे आप आज देख रहे हैं या 10 साल के बाद देख रहे हैं या आप 2035 या 36 में देख रहे हैं, यूट्यूब में जाकर ये 5 टेस्ट मैचेस आप सिर्फ स्कोर कार्ड ना देखें, आप इनके हाइलाइट्स देखें तो आपको पता पड़ेगा कि ये 5 टेस्ट मैचेस कितने लाजवाब हुए। लेकिन इन सब टेस्ट मैचेस में जो सबसे लाजवाब टेस्ट मैच था वो था इस सीरीज का, वाकई में एक फिल्म की जो होती है ना, आखिरी रील जो होती है वो कुछ स्पेशल होती है। एक स्टार्ट स्पेशल होता है और एक एंड बहुत स्पेशल होता है, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में, फिल्मी अंदाज में ये टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला गया। मतलब कमाल का ये टेस्ट मैच रहा ओवल का। टीम इंडिया जब यहां पर पहुंची तो पिछड़ी हुई थी 1-2 से, या कहें 2-1 से इंग्लैंड आगे थी, मेजबान टीम थी। आपको ये टेस्ट मैच जीतना था, और आपको इस सीरीज को बचाना था, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट मैच हारते, जैसा कि नासिर हुसैन ने कहा, ये टेस्ट मैच अगर आप ओवल का हार जाते तो 3-1 का स्कोर लाइन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बड़ा शर्मनाक होता, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट हिंदुस्तान ने इस पूरे सीरीज में खेली है, वो हकदार है या तो बराबर करने का या फिर वो जीतने का। इतनी जबरदस्त क्रिकेट हमने खेली, लेकिन इसके बावजूद भी हम हारते रहे टेस्ट मैचेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है, या हम कहें हमारे जो अनुभव की बात करें तो अनुभव की कमी जो है हमेशा खलती रही। एंड वक्त पर कहीं ना कहीं हम लड़खड़ाए और मैचेस हमने इंग्लैंड को सौंप दिए। इंग्लैंड इस मैच में, अगर इस टेस्ट सीरीज में आगे था, तो वो अपने परफॉर्मेंस से ज्यादा हमारे थोड़ी बहुत बेवकूफियां और थोड़े बहुत गलत समय में गलत परफॉर्मेंसेस की वजह से वो इंग्लैंड आगे था। जिन टेस्ट मैचेस को हमें जीतना चाहिए था, उन टेस्ट मैचेस को हमने गंवा दिया, उन टेस्ट मैचेस को हमने इंग्लैंड को दे दिया। लेकिन आपको याद होगा कि इस सीरीज से शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि भारत का टेस्ट फेल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कोई ग्रूम करता हुआ खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था भारतीय क्रिकेट से, टीम मैनेजमेंट से। मिडिल ऑर्डर में कौन होगा ये नहीं पता चल रहा था। बॉलर्स की अगर बात करें तो बॉलर्स सेटल लग रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में जब लैंड हुए तो पता पड़ा कि बुमराह के बिना आपकी बॉलिंग भी थोड़ी अनसेटल हो रही है। तो कई सारे ऐसे पहलू थे जो इस टेस्ट सीरीज में आपके सामने आए।
सबसे बड़ी तो बात थी कि कप्तान शुभमन गिल, क्या वो तैयार है कप्तानी करने के लिए? क्या ये 24-25 साल का लड़का वक्त से बहुत पहले कप्तान बन गया है? क्या वो इतना मैच्योर है? क्या वो इतना दिमाग से इतना मैच्योर हो चुका है कि वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी कर सके? सडनली जो है आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायर हो जाना, उससे ठीक कई महीने पहले ही, मतलब एक साथ ही कहना गलत नहीं होगा कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा भी रिटायर हो जाते हैं। अचानक ही आपकी टीम के ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, सबका, रविचंद्रन अश्विन, उनको कैसे भूल सकता हूं, स्पिन बॉलिंग का सबसे बड़ा स्पिनर आपका हिंदुस्तान का अब तक का, वो भी गायब। तो अचानक टेस्ट टीम एकदम से खोखली और आपके पास कोई भी खिलाड़ी नहीं। हिंदुस्तान का टेस्ट क्रिकेट फेल, यही थॉट हर किसी के दिमाग में आई। और अब यही थॉट जो है कहीं ना कहीं दिमाग से सबके मिट चुके कि भारत ने इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंस दिया है, जो प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है। शुभमन गिल की बात करें, 754 रन एक बल्लेबाज के तौर पर, कप्तान के तौर पर 2 टेस्ट मैच में जीत, लाजवाब। एक टेस्ट मैच की जो लॉर्ड्स की हार है उसमें सिर्फ 193 रन बनाने थे, 22 रन से उस मैच को गंवा दिया। वक्त था, सामने एक छोटा सा टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद हम लॉर्ड्स का टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। वो भी हम जीत जाते तो शायद हम यहां पर आज जो 2-2 हुआ है, 3-1 से हम जीत कर इस टेस्ट सीरीज को वापस हिंदुस्तान लौटते, लेकिन वो हुआ नहीं। चलिए, हार जीत लगी रहती है और गलतियां होती हैं और एक युवा टीम सीखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत का टेस्ट क्रिकेट अब वाकई में एक सुनहरे दौर की तरफ ताक रहा है? क्या हम अब कह सकते हैं कि भारत का जो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट हो चुका है, सूरज की रोशनी की तरह बिल्कुल जो है हमारा फ्यूचर चमकने लगा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, चमकने लगा है, और इसका कहीं कहीं जवाब है नहीं। अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिले हैं। इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो इस टेस्ट सीरीज के पॉजिटिव्स की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने दिखा दिया कि वो किस लेवल का फाइटर है, किस लेवल का गेंदबाज है। हर किसी ने उसकी तारीफ की। कैच उन्होंने छोड़ा हैरी ब्रूक का जब 19 रन पर थे और 118-19 का कुल इंग्लैंड का स्कोर था, वहां से 306 बना दिए उन्होंने। 195 रनों की साझेदारी कर दी चौथे विकेट के लिए यहां पर जो रूट और हैरी ब्रूक ने, और पूरी तरीके से टीम इंडिया को बाहर कर दिया। 300 प्लस स्कोर और सिर्फ 4 विकेट गिरे हुए थे, तो 3 विकेट। तो ऐसे में तो कोई डाउट्स ही नहीं थे कि यहां से कोई चांस है हिंदुस्तान के लिए कि इस मैच में वो वापसी कर सके, कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वहां से क्या कमबैक टीम इंडिया ने किया। पहले हैरी ब्रूक को आउट करते हैं, उसके बाद आप सिराज जो है बेथल को आउट करते हैं, जेकब बेथल को, और उसके बाद सबसे बड़ा कांटा जो है उसको मोहम्मद सिराज निकाल कर फेंक देते हैं, जिसका नाम है जो रूट। वो रूट भी हमने जैसे उखाड़ा, उसके बाद तो कोई चांस नहीं था इंग्लैंड के पास कि इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकें। और आखिरी दिन, 5वें दिन, सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी और 4 विकेट उनके पास थे। 3 विकेट मैं कहूंगा। क्रिस वोक्स तो बड़ी दाद देनी होगी, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच में एक हाथ से बल्लेबाजी करने उतरे। एक हाथ उनके स्वेटर के नीचे स्लिंग में बंधा हुआ था और एक हाथ में बल्ला लिए वो बैटिंग करने चले आए। क्या सिखाता है खेल? खेल सिखाता है कि लड़ो, फाइट, हार मत मानो। तो ये चीज क्रिस वोक्स ने दिखाई, अपने देश के लिए वो लड़े, क्रिकेट का पैशन उन्होंने दिखाया। इतने सारे पॉजिटिव्स क्रिस वोक्स ने दिखाया कि हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक लेसन है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में या जो भी आप करते हो, उसके उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए एक सबक है कि क्रिस वोक्स ने जो आखिर में बैटिंग करने के लिए उतरे, एक हाथ में बल्ला लिए, लाजवाब। लेकिन अब बात आती है टीम इंडिया की। यहां पर इस टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी जो बात आती है, 3 बातें आती हैं। क्या आपकी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बच गई? क्या आपके टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो स्किल सेट है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि ये अब गोल्डन जनरेशन ने जो क्रिकेट खेली, हमारे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने जो क्रिकेट खेली, ये वही क्षमता रखते हैं कि या वही काबिलियत रखते हैं कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं? टेस्ट क्रिकेट। क्या इनके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, क्या इतना टेम्परामेंट है कि ये इतनी लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं? दूसरा। और तीसरा, क्या इस टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेना कंट्री में जाके, जो हमने बहुत कम किया है, ना के बराबर
सेना कंट्री में जाके लगातार सीरीज जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज जीती है, लेकिन इसके अलावा हमने सीरीज बहुत कम जीती है। इंग्लैंड में जीत की अगर बात करें, 2007 में हम आखिरी बार सीरीज जीते थे। और हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास में अगर हम बात करें तो 3 ही बार ऐसा हुआ है, 1932 से जब हम सीरीज बराबर करके लौटे हैं, या जीते हैं या हारे हैं। कपिल देव की कप्तानी में 1986 में हम जीते थे, उसके बाद 2007 में जीते। तो ये लंबे लंबे गैप्स है हमारे जीतने में। लेकिन क्या इन सारे सवालों का जवाब मिल गया? क्या आप मानते हैं इस टीम के पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है? क्या इस टीम के पास वो क्या कहते हैं स्किल सेट है? क्या ये टीम वो सेटल्ड है बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग के लिहाज से? एक सेटल्ड टीम आपको मिल गई है जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। तो चलिए एक एक करके तीनों मुद्दे पर हम बात करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। लाजवाब प्रदर्शन किया शुभमन गिल ने, कमाल का एक बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया। 754 रन उन्होंने बनाए। गावस्कर के अवे सीरीज में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते रह गए। 25-30 रनों से वो कहीं ना कहीं तो जो था वो रिकॉर्ड टूटते रह गया। 11 रन पे आउट हो गए। 40-45 रन बना देते तो वो लौट कर आते, हिंदुस्तान का वो बल्लेबाज बनकर लौट कर आते जिन्होंने विदेशी दौरे में जाकर सबसे ज्यादा रन बनाए। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। सनी जी इज द किंग अभी भी, तो उस रिकॉर्ड के लिहाज से। लेकिन सनी जी ने उस दिन, आपको बता दूं, आखिरी दिन सफेद जैकेट पहन लिया था। और सनी जी ने कहा, सनी गावस्कर ने कहा कि मैंने सफेद जैकेट पहन ली, और जो ब्रिस्बेन गाबा में आपको जीत मिली थी उस दिन भी मैंने सफेद जैकेट पहनी थी, और आज भी मैं सफेद जैकेट पहन रहा हूं। मैच से एक शाम पहले जब शुभमन गिल को उन्होंने अपनी एक कैप और एक बैट जो उन्होंने गिफ्ट दिया, तो उसमें उन्होंने कहा मैं ये सफेद जैकेट पहनने जा रहा हूं शुभमन गिल, जो मैंने गाबा टेस्ट मैच में पहनी थी, और मुझे यकीन है सफेद जो जैकेट है ये लकी साबित होगी। और गावस्कर की वो जैकेट जो है वो लकी साबित हुई। और इस टेस्ट मैच में, ओवल टेस्ट मैच का जो सबसे बड़ा बयान मैं मानता हूं, बहुत सारे बयान आए, जो रूट से भी आए, बेन स्टोक्स से भी आए, नासिर हुसैन से भी आए, माइकल अथर्टन से भी आए, माइकल वॉन से भी आए, है ना। ये इंग्लिश लेजेंड्स का नाम ले रहा हूं क्योंकि विरोधी टीम के खिलाड़ी भी आपके कायल हो गए, फैन हो गए। लेकिन मैं अपने देश के जो सबसे बड़े बल्लेबाज, या मैं कहूं जिसका मैं सबसे बड़ा फैन हूं, सुनील गावस्कर, उनके बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं, क्योंकि गावस्कर ने कहा है कि इससे बड़ी जीत, ओवल में जो जीत मिली है, इससे बड़ी जीत हिंदुस्तान ने कभी दर्ज नहीं की है। वो ओवल की जीत को गाबा की जीत से, यानी कि ब्रिस्बेन में जो ऑस्ट्रेलिया में हमने जीता था 2021 में, उससे भी बड़ी जीत मानते हैं। तो इसी से पता चलता है कि टीम इंडिया के इन युवा खिलाड़ियों ने क्या कमाल किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। ज्यादा लंबा पॉडकास्ट मैं आज करना नहीं चाहता हूं, कि खुश हूं, मैं भी जश्न मना रहा हूं, अभी जश्न के मूड में हूं, लेकिन जश्न के साथ साथ भारतीय क्रिकेट की भी बात करनी है। क्या हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट को कप्तान मिल गया? सबसे पहले मुद्दे पे मैं जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको एक लीडर चाहिए। क्या शुभमन गिल में वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो वो भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर जा सके? तो इस समय वो टेस्ट अभी शुभमन गिल ने शायद पास नहीं किया है, या शुभमन गिल के कप्तान के स्किल्स हमने नहीं देखे। एक बल्लेबाज के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कप्तान के तौर पर वो कप्तानी का प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, और बैटिंग में उनके कोई आंच नहीं आई कप्तानी की। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कप्तानी करते हुए भी बहुत कम देखा गया। उनके इनपुट्स जो है वो बहुत कम आते देखे गए। मैदान में जब वो एक कप्तान के तौर पर भी खड़े हुए थे तो वो खिलाड़ी ज्यादा लग रहे थे, कप्तान कम लग रहे थे। तो इस लिहाज से अभी शुभमन गिल का एक कप्तान के तौर पर यह कहना कि उन्होंने 10 on 10 नंबर ले लिए तो गलत होगा। इस समय मैं उनकी कप्तानी को नंबरिंग ही नहीं करूंगा, इस समय मैं उनकी कप्तानी को रेट ही नहीं करूंगा, क्योंकि सारी कप्तानी जो हुई है इस समय अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की तरफ से हुई है। क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन देखकर यह पता चलता है कि कॉल जो थे शुभमन गिल के नहीं थे, खासकर ओवल टेस्ट मैच में देखे, जहां पर शायद 5 तेज गेंदबाज खेलने चाहिए थे, वहां पर आपने 3 तेज गेंदबाज खेलना है। हालांकि शुभमन गिल ने आके डिफेंड किया है बाद में कि भैया देखो, करुण नायर ने जो पहली पारी में जो अर्धशतक लगाया वो ना होता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर जो था हमारा बना वो करुण नायर की वजह से। तो अब ये हाइंडसाइड में बोलना आसान होता है कि ये और वो, लेकिन हम हाइंडसाइड में बात नहीं कर रहे थे। हम इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले से कह रहे थे कि आप यहां पर कम से कम 4 तेज गेंदबाज लेकर गए, और लेकिन शुभमन गिल नहीं लेकर गए, और ये कॉल शुभमन गिल का नहीं था, ये सबको मालूम है। हर कॉल जो था गौतम गंभीर ने लिया, और गौतम गंभीर की तो कोचिंग शायद इस सीरीज के रिजल्ट की वजह से जाते जाते बच गई है, क्योंकि अगर ये सीरीज हम गवा बैठते तो शायद गौतम गंभीर अपनी कोचिंग सीट से हाथ धो बैठते और वो ड्रेसिंग रूम में और आगे दिखाई नहीं देते। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर बच गए, और देखते हैं ये जर्नी कितनी आगे चलती है।
तो एज कैप्टन शुभमन गिल हैज नॉट येट बीन टेस्टेड, अभी वो टेस्ट नहीं हुए उस लिहाज से, क्योंकि पूरे टीम ने एक टीम की तरह खेला। और ये कप्तानी मुझे याद आती है अर्ली 90s में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान बना दिया गया था, उन्होंने कप्तानी नहीं की स्टार्टिंग के 2-3 सीरीज में कुछ भी, वो चुपचाप बैठे रहे, टीम जैसे चल रही है चलने दी, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है वो अपनी कप्तानी की लेकर आए कि मैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की तरह कप्तान बनूंगा, जहां पर जिस चीज की जरूरत है मैं उस हिसाब का कप्तान बनूंगा। मेरी फिलॉसफी ये होगी कि अगर यहाँ पे 4 तेज गेंदबाज चाहिए तो 4 खिलाऊंगा, 2 चाहिए तो 2 खिलाऊंगा। इस तरीके की फिलॉसफी अजहरुद्दीन की बाद में देखने को मिली, और इंडिया के सबसे, बाद में विवादों में फंस गए वो अलग बात है, लेकिन इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल कैप्टन्स में से या सबसे इंपैक्टफुल कैप्टन्स में से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड एज टेस्ट कैप्टन उन्हीं के नाम रहा काफी दिनों तक, मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे। और बिल्कुल उसी अंदाज में शुरू किया है शुभमन गिल ने। कप्तानी उन्होंने नहीं की अभी, तो उनकी कप्तानी रेट नहीं की जा सकती, उनकी कप्तानी को एक्सरे या एमआरआई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कप्तानी एमआरआई मशीन से गुजरी नहीं, इसलिए उनकी कप्तानी को ज्यादा रेट नहीं कर सकते या बिल्कुल रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया ठीक किया, क्योंकि उन्हें इस समय कप्तानी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने बैटिंग पर ध्यान दिया, अपना गेम खेला, बाकी खिलाड़ियों को अपना स्पेस दिया, जिसको जो चाहिए वो करने दिया। इवन आप डीआरएस में भी देखें, डीआरएस में जो खिलाड़ी कह रहे थे तो ले रहे थे, मना कर रहे थे तो नहीं ले रहे थे। बहुत शानदार काम किया है, बहुत ही दिमाग होने का परिचय तो दिया उसने। इस कप्तानी में एक बात तो तय होगी कि ये बड़ा कप्तान बन तो सकता है, क्योंकि इस बंदे में सबसे बड़ी चीज क्या है? संयम है। दूसरी चीज क्या है? बड़ा हम्बल है। तीसरी चीज क्या है? बड़बोला नहीं है। चौथी चीज क्या है? कि ही इज ए गुड लिसनर, जिसको जो समझ में आ रहा है, जो बड़े टीम के बोल रहे हैं उनको उसने सुना है। तो ये 4-5 कैप्टनसी के लिए, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, फ्लैम्बोयेंट नहीं है उस तरीके से कि भाई क्लब में जाना, ये करना, डांस करना, पार्टी करना, वो सब भी शुभमन गिल में नहीं है। ही मेंटेन्स हिज ग्रेविटी, जमीन से जुड़ा रहता है, हम्बल दिखता है। तो ये 4-5 क्वालिटी जो कप्तान के लिए प्री रिक्विजिट है, जो कप्तानी के लिए मस्ट है, वो 4-5 क्वालिटी शुभमन गिल के अंदर दिखाई दी है। इसलिए इस खिलाड़ी में एक अच्छे कप्तान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये कहा जा सकता है। और उन्होंने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब बाकी खिलाड़ियों का मैं ख्याल रख रहा था कि कोई अगर खराब खेल रहा है उसका भी ध्यान रखना है, टीम के बारे में सोच रहा था, तो मेरे अपने आप के ऊपर से प्रेशर हट रहा था। ये एक और अच्छा संकेत है कि वो टीम के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर उनका अपने आप पर प्रेशर नहीं आ रहा है। कप्तानी के बारे में जब वो दूसरे पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं तो अपने से प्रेशर हट रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि कप्तानी में अपने पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, और ये शुभमन गिल पे नहीं आया। और दूसरा जो शुभमन गिल ने टेस्ट पास किया ना, बीच दौरे में आपका सबसे बड़ा टेस्ट बैटर, इस समय सबसे बड़ा टेस्ट बैटर है आपका ऋषभ पंत, चोटिल होकर बाहर हो जाता है। शुभमन गिल नर्वस नहीं हुए, शुभमन गिल जैसे थे वैसे ही रहे। जसप्रीत बुमराह आपके करो या मरो के टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। शुभमन गिल टस से मस नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। उनको टीम ने जो कहा उन्होंने वो खिलाया, और टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस आया, क्योंकि उन्होंने उनको स्पेस दिया। और आपने देखा कि क्या कमाल, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा का एक टाइम था 5वें टेस्ट मैच में जब अच्छी बॉलिंग की, बहुत बुरी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि पीठ थपथपा के उनकी पीठ लाल कर दी, और जब खराब बॉलिंग कर रहे थे तो पीठ में मार मार के जो है पीठ लाल कर दी। ये भी नहीं किया उन्होंने, जो विराट कोहली के साथ होता था। विराट कोहली अगर आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो आप पे बिल्कुल, हिंदी में एक शब्द है ना, बमक जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो खिलाड़ी पे प्रेशर आ जाता था। तो प्रसिद्ध पे ना वो गुस्सा हुए, ना ही उतनी तारीफ की। सिराज के साथ भी उन्होंने वही किया। कैच, उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट कैच हैरी ब्रूक का बाउंड्री लाइन पे छोड़ा और उसने सेंचुरी लगा दी जब वो 19 रन पे था। शुभमन गिल ने कुछ नहीं कहा उससे, एक शब्द शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज से कहा हो तो, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखा दिया, थोड़ा सा सर पे हाथ रखा, ओके आगे बढ़ो। तो ये सारी क्वालिटीज शुभमन गिल में देखने को मिली। मैं बहुत बारीकी से, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था शुभमन गिल को एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, बहुत क्लोजली। इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। कहीं पर भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखा। बुमराह अवेलेबल नहीं है लास्ट टेस्ट मैच में, कोई बात नहीं। ऋषभ पंत बीच सीरीज में गायब हो जाते, कोई बात नहीं। मैनचेस्टर टेस्ट हारना तय है आपका, इतना लंबा आपका वो है, 1.5 दिन आपको बैटिंग करनी है, बचाने का कोई चांस ही नहीं है। इतना लंबा चौड़ा टारगेट है आपके सामने, शतक लगाता है बंदा आके,
केएल राहुल के साथ शतकीय साझेदारी करता है, उसके बाद पूरे टीम का हौसला बढ़ जाता है। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, उसके बाद आपकी टीम के दो शतकवीर और बन जाते हैं, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। विरोधी कप्तान आपसे हाथ मिलाने आता है, हाथ नहीं मिलाता है, बोलता है खेलो, 100 करो। देर होती है तो बीच में अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो गिल जट्टा जो है वो लड़ भी गए बीच में, बोला उंगली दिखा दी उन्होंने। क्रिटिसिज्म हुआ कि भैया अपने खेल में ध्यान दो, लेकिन वो लड़ा भी बीच में। तो इसका मतलब ये है कि जब कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, टीम और ऊपर चढ़ेगी, तो ये थोड़ा खूंखार भी हो सकता है। एग्रेसिव जहां पर होने की जरूरत है, ही कैन बी एग्रेसिव ऑल्सो। 90 सेकंड लेट हुए थे ना जैक क्रॉली और बेन डकेट, छोड़ा नहीं शुभमन गिल ने। तो कहने का मतलब ये, इस कप्तान में मुझे जो क्वालिटीज मुझे देखनी थी कि ये कप्तान फ्यूचर में एक बड़ा कप्तान ये बन सकता है कि नहीं, बड़ा लीडर ये बन सकता है कि नहीं, अपने ट्रूप्स को लीड कर सकता है कि नहीं, वॉर में प्लान बना सकता है कि नहीं, तो उन सब जगह पर ये 10 on 10 है। लेकिन अभी फिलहाल शुभमन गिल की कप्तानी की फिलॉसफी हमें नहीं दिखी कि वो एक अटैकिंग कैप्टन है, डिफेंसिव कैप्टन है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कैप्टन है। किस तरीके का कैप्टन है इस समय हमको ये नहीं पता चला। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी अगर उनको नहीं समझ में आ रही, जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। तो ये है शुभमन गिल के कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा इस सीरीज का आकलन, कि ग्रेट प्लेयर बनने के संकेत पूरे दे दिए, ग्रेट बैट्समैन बनने के, और साथ ही एक ग्रेट कैप्टन बनने के भी संकेत उन्होंने दिए। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो मेरा फियर था कि टेस्ट क्रिकेट फेल हो गया है, उस फेल को अब पास में बदलने में, क्योंकि एक सीरीज से हमें ज़्यादा खुश होकर उछल कर हम कहें कि हम टेस्ट क्रिकेट के अव्वल हो जाएंगे और हम टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करने लगेंगे, टेस्ट क्रिकेट की हमें टीम मिल गई, तो ये कहना भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट अभी फेल भी नहीं है, मैं अपने फेल से अब इनको पास की तरफ लेके जा रहा हूँ। और अब दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ कि क्या हमारे पास वो स्किल सेट देखने को मिली है, क्या वो स्किल देखने को मिली हमारे बल्लेबाजों में। हाईएस्ट रन गेटर इस सीरीज का हिंदुस्तानी, हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज का हिंदुस्तानी मोहम्मद सिराज, 22 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा को आपने ड्रॉप किया, वापस लेकर आए तो परफॉर्मेंस ऊपर चला गया, तो इसका मतलब कैरेक्टर है बंदे में। आकाशदीप जैसा तेज गेंदबाज, वाशिंगटन सुंदर को खिलाया तो गेंद स्पिन की, उसने ड्रिफ्ट की, स्पिन की, विकेट्स लिए, रन बनाए। रविंद्र जडेजा एवरग्रीन, 36 साल का हो गया, 15-16 साल खेलते हुए हो गए, लेकिन खेलते हुए ऐसा लगता है कि कोई 16 साल का है ना, कोई चीता जो है यहाँ पे, वो उस तरीके की फुर्ती अभी भी दिखाई देती है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। एक ऐसा प्लेयर है जब वो आता है तो डर नहीं लगता है, एक ऐसा प्लेयर जो आता है तो कॉन्फिडेंस आपको देता है कि रविंद्र जडेजा है। अभी पुराने जमाने में जैसे होते थे, जैसे वीवीएस लक्ष्मण आ रहे हैं 6 नंबर पे, तो पता है एक बड़ा बैट्समैन आ रहा है, धोनी आ रहा है, तो पता है धोनी आ रहा है। कैसी भी हालत में क्यों ना हो टीम, आपको डर नहीं लगता था कि धोनी आ रहा है, भैया भी तो धोनी है, कोई बात। तो वो वाला कंफर्ट फैक्टर, कॉन्फिडेंस फैक्टर रविंद्र जडेजा आपको टीम को दे रहे हैं। 36 साल के हैं, मुझे लगता है 2-3 साल की क्रिकेट अच्छी खासी उनमें बची थी, क्योंकि वो भी बहुत ही सीरियस और बहुत ही, सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसके लाइफ में। उसके लाइफ में ऐसा नहीं है कि ब्रांड भी एंडोर्स करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, सुपरस्टार वो वाली जो ऑरा होता है उसको भी एंजॉय कर रहा है विराट कोहली या रोहित की तरह, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहने वाला बंदा है और इसलिए वो क्रिकेट में ज़्यादा फोकस करता है। और आप देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा की बात नहीं होती, लेकिन वो हर मैच में अनसंग हीरो की तरह सामने आता है और टीम को बचाता है या जिताता है। तो ओवरऑल अगर स्किल सेट की बात करें, इस टीम में स्किल है, बहुत ज़बरदस्त स्किल है कि ये स्किल को अब ग्रूम करने की, तराशने की ज़रूरत है। हीरे तो हैं ये, लेकिन इनको तराशने की और ज़रूरत है, क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं। किस किस को तराशना है? खासकर यशस्वी जायसवाल को तराशना है। पहले मैच में 100 करते हैं, आखिरी मैच में आके 100 करते हैं। क्यों भाई, बीच में क्यों शांत हो जाता है बल्ला? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आप कैजुअल हो जाते हो, आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप फाइनली इन सारी वजहों से आप ढीले पड़ जाते हो और आपको लगता है कि रन बनाना तो बहुत आसान है, मैं तो बहुत अच्छा हूं पढ़ने में, हर एग्जाम में मैं 100 नंबर लूंगा, और आके बीच में पूरा सीरीज उनका फ्लॉप चले जाता है। जब वो फोकस करते हैं तब वो रन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यशस्वी जायसवाल में काबिलियत है, स्किल है, प्रॉब्लम है टेम्परामेंट की, उसको सुधारने की जरूरत है। तो स्किल इस टीम के अंदर है। विकेट कीपर की बात करें, ध्रुव जुरैल जो सेकंड विकेट कीपर अब आपके सामने आए, वो भी जबरदस्त विकेट कीपर मिला है इंग्लैंड में। अब बात उठती है, क्या ये एक सेटल टीम बनी है? अब गौतम गंभीर का रोल यहां पर आता है कि इस टीम को एक सेटल्ड यूनिट बनाए और आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में भी, वो सीरीज में जैसे वेस्ट इंडीज आने वाली है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आने वाली है, उसके बाद न्यूजीलैंड आएगी, लेकिन वो अगले 2026 में आएगी।
T20 वर्ल्ड कप के बाद वो न्यूजीलैंड का दौरा हिंदुस्तान में होना है, तो उसमें वक्त है। लेकिन 2 सीरीज लगातार है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, दोनों को क्लीन स्वीप करना चाहिए क्योंकि आप होम में खेल रहे हैं। ये गौतम गंभीर का अब काम है कि कहीं ना कहीं एक सेटल्ड टीम यहां से बनाए, क्योंकि कोचिंग की जॉब तो उनकी जाएगी नहीं, क्योंकि टीम ने इंग्लैंड में कमाल कर दिया है, तो आप कोच को कैसे हटा सकते हो। तो यहां पर सबसे बड़ी जो आपकी चुनौती है कि आपको इस समय 3 नंबर कौन है आपको पता नहीं है, क्योंकि साई सुदर्शन के स्किल पर मेरे को अभी भी डाउट्स हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को क्या 3 नंबर पे प्रमोट कर सकते हो? जैसा कि आपने इतिहास उठा के देखें तो बहुत खिलाड़ी ऐसे प्रमोट हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ हो, हिंदुस्तान के रवि शास्त्री हो, 9 नंबर से ओपनर बने, मनोज प्रभाकर हो। वाशिंगटन सुंदर अगर डोमेस्टिक में नंबर 3 और ओपन और नंबर 4 खेल सकते हैं तो नंबर 3 खेलने की काबिलियत वाशिंगटन सुंदर ने हर किसी से ज्यादा दिखाई है जो 3 नंबर पर खेले, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो साई सुदर्शन हो। अभिमन्यु ईश्वरन को आपने मौका ही नहीं दिया तो उनका तो मुझे लगता है कि करियर पे पर्दा डल गया, कर्टन्स। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर पर आपको ये जो गुत्थी है, पहेली है, ये सुलझानी पड़ेगी 3 नंबर की, क्योंकि 3 नंबर में चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा बैक टू बैक आते रहे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको बहुत चुभेगी बड़े मैचेस में। आप ये ना भूलें कि इंग्लैंड की बॉलिंग भी बहुत ज्यादा अनसेटल्ड रही है इस पूरे सीरीज में। इस सीरीज में इंग्लैंड के भी बड़े बड़े गेंदबाज, चाहे गेस एटकिंसन की बात करें, आखिरी मैच में आए, मार्क वुड इंजर्ड थे, जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है, आपको याद ही है कि जिमी एंडरसन की बात करें, हाल में वो रिटायर हो गए। तो कहीं ना कहीं इनकी भी, इंग्लैंड की भी बॉलिंग बहुत वीक थी, स्पिनर के नाम पे कोई स्पिनर नहीं था, उनके पास एक शोएब बशीर थे, जो कि मुझे लगता है कि हर रणजी ट्रॉफी टीम में, जो बड़ी रणजी ट्रॉफी की टीम है, मुंबई की, दिल्ली की, या कोई बड़ी जो हमारी जो तमिलनाडु की टीम है, शोएब बशीर उसके रणजी ट्रॉफी टीम में भी नहीं खेल सकते, उस लेवल के वो स्पिनर थे। तो टीम इंडिया के बल्लेबाज उस लिहाज से चैलेंज नहीं हुए बॉलिंग के लिहाज से, लेकिन अवे सीरीज का चैलेंज, प्रेशर एक अलग होता है, इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते उनकी बॉलिंग कमजोर थी। लेकिन इंग्लैंड के लिहाज से इंग्लैंड कमजोर थी, इंग्लैंड की बॉलिंग इससे ज्यादा मजबूत हो सकती थी। ऐसे में भी अगर 3 नंबर में मौकों के बावजूद, अगर आप बात करें, करुण नायर को 6 मौके मिले, सिर्फ 1 अर्धशतक आया, तो करुण नायर तो किसी नंबर पर फिट नहीं हो रहे। तो ये एक कुछ कड़े फैसले टीम इंडिया के टीम मैनेजमेंट को लेने पड़ेंगे। 3 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को ग्रूम करने की जरूरत है। साई सुदर्शन को इस समय बाहर बिठाएं, क्योंकि साई सुदर्शन का बल्ला नहीं चल रहा है, 1 अर्धशतक जरूर आया है, लेकिन वो टैलेंट नहीं दिख रहा है साई सुदर्शन में कि वो टेस्ट में उस तरीके से ग्रूम हो सकते हैं। थोड़े दिन अगर बाहर बिठाएंगे तो वो सीखेंगे। गौतम गंभीर को समझना होगा कि ज्यादा आप अगर कॉन्फिडेंस कम हो और उसको खिलाते रहें तो वो अगर फेलियर ज्यादा आ जाएंगे तो वो फिर उसका कॉन्फिडेंस एक बार टूट गया तो वो कभी आ नहीं सकता। तो ऐसे में वाशिंगटन सुंदर एक ऐसा आपको टैलेंट मिला है जो 3 नंबर पे बल्लेबाजी और जरूरत पड़ने पे गेंदबाजी भी आपको करके देगा बेहतरीन, जो रूट की तरह। तो यहां पर यह है कि टीम को अब सेटल करने की जरूरत है जो इस टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को सुनहरा बना सके। और बात होगी स्किल सेट की, बात होगी टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट के लिहाज से अगर आप बात करोगे तो इन सारे खिलाड़ियों के टेम्परामेंट में अगर एक ऑन अ स्केल ऑफ 10 की बात करें तो इन्हें 12 देना पड़ेगा। 10 on 10 नहीं, ये 12 है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का जो एक्सपोजर आईपीएल में अब आपको मिलता है, क्योंकि हर मैच में हमारे खिलाड़ियों ने इंग्लैंड दौरे में ये बता दिया, इतनी छोटी टीम गई थी, भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे कमजोर टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, आपको मैं बता दूं। इससे ज्यादा कमजोर टीम कभी नहीं गई है। किसी ने शायद नहीं सोचा होगा, इंक्लूडिंग मी, कि यहां से हम 2-2 की बराबरी करके आ जाएंगे। किसी ने सोचा होगा तो वो कहते हैं ना, सट्टा लगाया होगा कि भाई गैम्बल, 2-2 की बराबरी, 3-1 से जीत के आ जाएंगे। ये सब कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन इंग्लैंड से आपने ये नहीं सोचा होगा कि सीरीज बराबर करके आ जाएंगे। आप पिछले 2 सीरीज हार के आए हो, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर कोई था। आप सीरीज हार के आए हो 2018 में, 2021 में आप हार के आए हो 3-1, 4-1, आप सीरीज हार के आए हो वहां से। इतने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज, बॉलर्स, बैट्समैन सब थे, लेकिन आप जीत के नहीं आए। लेकिन इन बच्चों ने जाके जो टेम्परामेंट दिखाया, इसमें 10 में से 10 नहीं, 10 में से 12 नंबर इनको देने पड़ेंगे, जो कि मैं भविष्य के लिहाज से यहां पर बात कर रहा हूं कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही कमाल की बात है। और हर मैच में जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, कम से कम गेंदबाजी के लिहाज से आप बहुत सेफ जोन में हैं। बैटिंग में तो है ही, गेंदबाजी के लिहाज से भी ऐसा नहीं है कि शमी देखिए रिटायर हो गए, एक तरह से, माफ कीजिएगा, रिटायर नहीं हुए, लेकिन मतलब वो बाहर हो गए। अब उनके वापस आते हुए मुझे अब उनके आसार बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। बुमराह की अगर बात करें, मुझे नहीं लग रहा टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा लंबा समय और वो खेलने वाले हैं। व्हाइट बॉल पे फोकस करने जा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी बैक जो है वो कहीं ना कहीं अब इतना साथ नहीं दे रही है। वर्कलोड मैनेजमेंट ना सिर्फ सीरीज के दौरान बाहर बैठ के करते हैं, जब अंदर होते हैं तब भी वर्कलोड मैनेजमेंट होता है। लेकिन बॉलिंग के लिहाज से आपके पास एक
बहुत जबरदस्त टैलेंट पूल है, चाहे वो सिराज जो कि इस समय लीडर ऑफ द बॉलिंग अटैक लग रहे हैं, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा हो, आकाशदीप हो, अर्शदीप हो, कमाल की बॉलिंग अटैक आपकी यहाँ पर इस समय नजर आ रही है। तो ऐसे में टीम इंडिया की अगर बात करें, जो इंग्लैंड का दौरा था, इसने कई सारी खुशखबरियां एक साथ भारतीय क्रिकेट को दी हैं और बहुत सारा सुकून और राहत भी हर फैन, हर क्रिकेट जर्नलिस्ट को दी है, जिसमें से एक मैं भी हूं, जिसको ये डर लग रहा था कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट जो है अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस सीरीज के बाद ये लग रहा है ये टेस्ट का जो भविष्य है टीम इंडिया का या भारतीय टेस्ट क्रिकेट जो है वो खत्म नहीं, एक नई शुरुआत यहां पर हुई है और एक जबरदस्त शुरुआत हुई है। एक सुनहरे फ्यूचर, एक भविष्य की एक जबरदस्त उम्मीद यहां पर नजर आने लगी है। आई होप आप लोगों के पास ही बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते होंगे, तो जरूर शेयर करें आप। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में भी हम आते हैं, वहां पर भी हम आपसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, आपकी बातों का जवाब भी देते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट में भी आप जुड़े हैं और साथ में क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप अपने कमेंट्स भी भेजें, जिससे कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है आपकी बातें पढ़कर, क्योंकि हर कोई यहाँ का क्रिकेट फैन जो है ना हिंदुस्तान का, बड़ा एजुकेटेड है क्रिकेट के बारे में, सबके पास मास्टर्स और पीएचडी है। तो इसलिए आप अपने पीएचडी के लिहाज से अपने अपने पॉइंट्स भी क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में कमेंट्स के तौर पर ज़रूर लिखें, उनको पढ़ के बहुत मज़ा आता है। आई होप आपको मज़ा आया। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे पॉजिटिव बातचीत करते हुए जो मज़ा आता है उसका किसी बात से मुकाबला ही नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।